चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टोटल यहाँ पर यानी कि 18 तक सवाल को हमने हल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 18 तक सवाल को हल कर दिए। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल से हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 19 नंबर सवाल से हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 1 से 18 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कर रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये है, ये तो ना, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? बाटा के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे द्विघात समीकरण कौन आपका नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ पर तो 19 नंबर सवाल यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि है x प्लस 3/x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अगर जिसके बट्टा में नीचे x रहता है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर में जो दिया है ना, कह रहे हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेकतर निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, इसका विवेकतर निकालना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, इसका विवेकतर निकालना है ना, तो यहाँ पर विवेकतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर विवेकतर का जो फॉर्मूला होता है ना, विवेक्तक। ठीक है, विवेक्तकार, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा तो ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो, 1 होगा, बी बराबर क्या होगा यहाँ माइनस का 5 होगा, और सी बराबर यहाँ प्लस का 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बी का मान क्या है, यहाँ पर इसी पर रख के हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू ए का मान 1 है गुने सी का मान 4 है, ये हो जाएगा 5×25, 4×4 16। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 15 में से 6 हो गया 9, एक एक कैंसिल, यानी कि कितना आएगा? यानी कि डी बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, विवेकतर का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 21 में कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल बराबर हो तो पी का मान इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें पी के मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसका पी के मान हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, तो पी बराबर व्हाट। ठीक है, पी के मान निकालने के लिए क्या करें? विवेकतर का फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, यहाँ बट कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर यहाँ पर कितना है? माइनस का पी, और सी बराबर यानी कि प्लस का 4 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान क्या आ जाएगा? माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, 4 गुने ए का मान 1 हो जाएगा, सी के मान 4 हो जाएगा, पी को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस के 4×4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, यानी कि पी के मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये बाटा के रूप में ये आपका नहीं होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन है? तो आपका मान जो हो जाएगा ना, ये यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर
3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यही होगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका मान ये त्रिघात है, ये आपका रूट में नहीं होगा, ये बटा में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। लिखेंगे 22 नंबर को 3x² प्लस के 2 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है। इसको 2 बार तोड़िएगा ना तो आ जाएगा इसका मान, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है। 23 में जो मान दिया है ना, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जो रूट के अंदर होगा, चाहे रूट यानी कि बटा में होगा, वही आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 23 में देखिए रूट के अंदर कौन है, ये वाला है, तो यही आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपका है लेकिन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा √2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x² प्लस के 5, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए 24 में देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है। 24 में कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² माइनस के 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तब पूर्णांक संख्या के होई कि परमेय संख्या के कि अपरमेय संख्या की प्राकृतिक संख्या के होगा, ठीक है। तो 24 का जो सवाल है ना, उसको हल करते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 24 का जो सवाल दिया है x² माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करेंगे x बराबर यानी कि माइनस में, तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। x का स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या। चलिए उसके बाद हम 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या कह रहा है। 25 में जो सवाल दिया है ना, वो कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होगा क्या इसका, ठीक है। तो इसका मूल जो होगा ना, उसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करने के लिए इसका जो मूल बराबर फार्मूला होता है ना, मूल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपका -b प्लस माइनस, ठीक है, √b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a, ठीक है। अब यहाँ देखिए -b है तो b का मान क्या है, b रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, x के मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो x के मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x का मान में क्या है, b है, तो b रहेगा, ठीक है। चाहे इस तरह रख के हल कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ a है, यहाँ b है, c है, तो लिख सकते हैं ना a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c। इतना मान तो आप रख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसका जो मान है उस पर इसको रखिए, b का मान है तो b, तो ये -b हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। √b² का मान क्या है, तो b² रखेंगे -1 का यानी कि 4 गुने 1 का a ही रखेंगे, c का c रखेंगे, ठीक है। अब बटा 2 गुने 1 का मान क्या है, a है, तो a रखेंगे। यहाँ पर माइनस प्लस लिखेंगे, इसको जब गुना करिएगा तो b² माइनस 4ac आएगा, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, x बराबर निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस का b है तो b लिखेंगे, ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर, ठीक है। इसका जो मान आएगा नीचा, इस पूरा का मान हो जाएगा -b, ठीक है। इनके बराबर ही होता है, इनके बराबर ही हो जाता है ना, तो यहाँ पर -b है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे बटा में 2a, ठीक है। तो a वाला आपका मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 26 नंबर सवाल का है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c 0 के
मूल बराबर हो तो इसमें कौन होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको लिखते हैं, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए बराबर क्या है, ए है, बी बराबर बी है, सी बराबर सी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे बी के मान बी ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 गुने ए के मान ए हो जाएगा, गुने सी के मान सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करेंगे हल तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसको 4ac, ठीक है, यही तो आपका मान होगा, यानी कि इसका जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। ये वाला मान दिया है तो ये में बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 में क्या कह रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर बी स्क्वायर इनसे बड़ा क्या है 4ac हो तो मूल होंगे कौन, वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान, कि वास्तविक नहीं होगा, कि इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ना, इस पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको जब हल करेंगे ना तो बी स्क्वायर से बड़ा क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है, इनसे बड़ा क्या हो जाएगा 4ac होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसका जो मान होगा ना 27 में, इसका मान हो जाएगा, इनमें से कोई हल नहीं ना, इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ना वास्तविक होगा, ना समान होगा, ना असमान होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है, ठीक है, 28 जो कह रहा है द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3 बराबर 0 के विवेक्तर का मान निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। तो इसमें विवेक्तर का मान निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3 बराबर 0, विवेक्तर बराबर फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें अगर लिखेंगे ए बराबर 3/8, बी बराबर माइनस का 8, सी बराबर माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी का मान क्या है -8 है, तो -8 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। 4 गुने ए का मान है 3/8 गुने सी का मान क्या है माइनस का 3, ठीक है। अब इसमें कटाना है, ठीक है, कैसे कटाना है, यहाँ पर देखिए, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 अठाई 64 होगा ना, 3/8 नहीं ना है जी, 3/8 है, इसमें देखिए तो 3/4 ना है, यहाँ पर 3/4 लिखना चाहिए, ठीक है, 4 है, यहाँ भी 4 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ ठीक है 4 है, अब इसको गुना करेंगे तो 8 अठाई क्या होगा 64 होगा, माइनस 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा, ठीक है, माइनस का 9, अब 64 माइनस माइनस का होता है प्लस, जोड़ेंगे तो 9 6 13 7 5 6 यानी कि 6 1 7 73 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 73 नंबर, ठीक है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है, 29 में जो सवाल दिया ना कर वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका मान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसका कौन मान होगा ना उसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको, किधर गया, इधर, बारी बारी से सबको रखेंगे, ठीक है, सबको रख के तब हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी कि बी को देखते हैं। ठीक है, बी में आपका मान आ जाना चाहिए। ठीक है, रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब माइनस में तो बराबर के इधर लेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। फिर एक्स बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चलेगा, रूट में। ठीक है, फिर एक्स बराबर 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, तो माइनस यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इस एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्स बराबर 3 होगा। ठीक है, ये आपका मान आ गया। ठीक है, जिसके मूल 3 कोमा माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में कौन होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका अगला मान निकालते हैं। ठीक है, 29 के बाद 30 में देखते हैं। 30 नंबर जो सवाल कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान इसमें कौन होगा। ठीक है, पी का मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान लिख लेंगे। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। पी का मान निकालना है तो पी बराबर व्हाट। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे पी, बी बराबर लिखेंगे 4, सी बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे, बी का मान जो है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, पी गुने सी का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 3 12 पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें पी का मान निकालना है तो पी बराबर, ठीक है, ये लिखेंगे 16/12। तो ये कितने मरतबे कटेगा, यानी कि ये 4 चौका 16, 4 3 12, यानी कि पी के जो मान होगा 4/3 आएगा। ठीक है, चलिए 30 के बाद हम 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 में जो कह रहा है ना, कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3 के x प्लस 4 बराबर के मूल के समान होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस के 3 के x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा 9, b बराबर 3 के, तो 3 के लिखेंगे, c बराबर 4। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे इस पर, तो b के मान क्या हो जाएगा 3 के, तो 3 के लिखेंगे इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 9 गुने c का मान 4। अब 3 3 9 के हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, 16 9 144 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसलिए के बराबर 144/9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कटाइएगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर बराबर, अब इसमें 9 से लगाएंगे तो ये कटेगा 9 एक कम 9। ठीक है, और 9 छक 54, यानी कि 16 9 44 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 16। अब के का स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ चलेगा, रूट में, तो यहाँ पर के बराबर लिखेंगे कितना, 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो के का मान क्या आएगा 4, यानी कि के बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें 32 नंबर का, ए के जिस मान के लिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वह है क्या। ठीक है, तो इसका जो मान होगा आपका देखते हैं 32 में, इसको भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 का जो सवाल है ठीक इसी प्रकार इनको भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनको जो हल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का नोट कर लेते हैं। ठीक है,
सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के a बराबर 0। ठीक है, फार्मूला जो लगेगा आपका वही लगेगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर 4 और c बराबर a। ठीक है, b के मान 4 है तो 4 लिखेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 लिखेंगे। ठीक है, गुने c के मान a, 4 चौको ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, a का मान निकालना है तो लिखेंगे 4a बराबर 16। तो a बराबर 16/4 हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि a के मान के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक ले कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।